मैं पिन लगा देता हूँ यहाँ, ये देखिएगा इस तरह से यहाँ एक लगा देता हूँ और यहाँ एक लगा देता हूँ। ये सफ़ेद एक और एक ब्लैक, तो ये डीसी साइड होती है। देखिएगा लीकेज इस तरह से लीकेज नहीं होना चाहिए। और लगभग आपको जो और टाइम लगने वाला था इस सर्विसिंग को पूरा करने में, तो ये टाइम आपका बच चुका है। देखिएगा तो आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने ये जो सभी फिल्टर्स है तो ये सभी फिल्टर्स रिप्लेस किए थे। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फिल्टर्स, और ये जो प्री फिल्टर है तो ये भी हमने रिप्लेस किया था। तो दोस्तों इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जो एसवी बाईपास किया गया था, यहाँ का जो एसवी बाईपास किया था इसको हम जोड़ेंगे और इसको जोड़ के पूरा टेस्ट करेंगे कि कहाँ लीकेज है या फिर ये जो फिल्टर्स है तो ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम ये पूरा क्लीनिंग, ये टैंक क्लीनिंग और ये क्लीनिंग करेंगे। तो फिलहाल क्या करेंगे, तो ये देखिएगा मैं एक एसवी लेकर आया हूँ, ये देख सकते हैं, और ये हीरो का एसवी है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। बेहतरीन वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है दोस्तों। और इसको 2 पिन लगती है, देखिएगा इस टाइप की। जो हमारा फ्लोट स्विच होता है ना, इसमें जो 2 पिन लगती है ना, यहाँ ऊपर और नीचे, ये तो सेम वही 2 पिन है। तो मैं पिन लगा देता हूँ यहाँ, ये देखिएगा इस तरह से यहाँ एक लगा देता हूँ और यहाँ एक लगा देता हूँ। ये 2 पिन लग गई। और इसके बाद देखना इसका इन आउट कहाँ है, ये देखिएगा इसके ऊपर इन आउट तो नहीं है। किसी किसी एसवी पर इन और आउट इस तरह से लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर इन आउट नहीं लिखा है तो एरो दिया होता है। देखिएगा एरो, यहाँ से यहाँ पानी गया है, यहाँ से यहाँ पानी गया है, मतलब यहाँ कौन सा पाइप आएगा, सेडिमेंट फिल्टर से जो आउट हुआ है, सेडिमेंट फिल्टर, ये देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर है, यहाँ से जो आउट हुआ है तो ये पाइप आएगा। और आउट साइड में जो अपना बूस्टर पंप का पाइप है ना, ये देखिएगा बूस्टर पंप को इन हुआ है तो इस पाइप को क्या हो जाएगा, ये पाइप लगेगा। तो हमें इस साइड में एक पुश फिट लगेगा और ऊपर एक पुश फिट और थोड़ा पाइप लगेगा। तो इसको यहाँ रखता हूँ मैं, और 2 पुश फिट और एक पाइप की अरेंजमेंट करके देख सकते हैं। 2 एल्बो हमने अरेंज किए हैं और ये पाइप है, देखिएगा। तो ये पाइप इस एल्बो में लगा देते हैं, देखिएगा गिर गए नीचे। तो ये पाइप लगा देता हूँ यहाँ, ये देखिएगा लगा दिया। और यहाँ लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस सेडिमेंट फिल्टर के आउट वाली साइड में लगा देता हूँ। और जो अपना एसवी है तो ये कहाँ अरेंज हो जाएगा, ये सबसे पहले आपको देखना है। ये देखिएगा इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। इससे पहले नीचे का जो पाइप है ना, तो ये लगा देने का। नीचे का पाइप मतलब जो अपना बूस्टर पंप का आउट वाला साइड है ना, तो वो लगाना पड़ेगा। तो ये पाइप कितना चाहिए हमें, ये देखिएगा यहाँ इस तरह से लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ एक कट मारता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये स्टेम एल्बो जैसा कर लिया मैंने। और आउट वाली साइड है ना, यहाँ ये लगा देता हूँ। देखिएगा ये यहाँ से बूस्टर पंप को पानी जाएगा। ये देखिएगा ये जो बूस्टर पंप का इन वाला पाइप है ना, ये वाटर इन वाला, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं। ये देखिएगा ये लगा देता हूँ यहाँ इस तरह से। आपको ये थोड़ा लगाने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। तो ये लगाने में दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, ये वापस निकाल कर लेता हूँ। देखिएगा जैसे हमने लगाया था ना ये, तो ये वापस निकाल कर लेता हूँ और ये पहले जोड़ देता हूँ जुगाड़। तो जोड़ने में आसान हो जाएगा ना हमें। अगर यहाँ जोड़ दिया और ये फिर से लगाते हैं। देखिए यहाँ से पानी आउट हुआ है इस साइड में, तो ये यहाँ मैं इसको प्रेस करता हूँ, इस तरह से प्रेस करता हूँ। और ये ऊपर से देखता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से यहाँ अरेंजमेंट करना है। तो ये मुझे कम से कम यहाँ से कट मारना पड़ेगा, यहाँ से कट मारना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ से कट मार दिया और यहाँ लगा दिया अपना, ये पाइप लगा दिया। अब ये इस तरह से आपको अरेंज करना है, एसवी कर दिया। इसके बाद ये देखिएगा 2 वायर, अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन बाकी है ना। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर आपने कट किया है, खुद आपने ये कटिंग किया है या फिर बाईपास किया है एसवी, तो आपको पता होगा कि ये 2 वायर है। अगर आपने किया नहीं है, किसी टेक्नीशियन ने किया है और आप खुद अभी रिपेयर कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एसवी का वायरिंग कहाँ है, तो इसको कैसे ढूंढना है ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखिएगा यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद ये देखिएगा जो अपना एसएमपीएस है ना, एसएमपीएस की एसी साइड और डीसी साइड, ऐसी 2 साइड होती है। ये देखिएगा ये जो छोटी वायर वाली होती है ना, ये सफ़ेद एक और एक ब्लैक, तो ये डीसी साइड होती है। और जो एसी साइड होती है तो ये बड़ी वाली केबल होती है। देखिएगा यहाँ बड़ी वाली केबल है,
यहाँ दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं ये बड़ी वाली केबल है ना, ये केबल बाहर से आई होती है। मतलब ये जो हमारा बाहर से आया हुआ कनेक्शन है ना, बाहर से मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, ये देखिएगा इस टाइप का इलेक्ट्रिक बोर्ड, यहाँ से जो कनेक्शन आया होता है ये देखिएगा यहाँ से आता है, ये देखिएगा यहाँ से। और ये जिस साइड में आया होता है एसएमपीएस के, तो ये होती है एसी साइड और ये डीसी साइड, जहाँ से अपने बूस्टर पंप को वायर गया है। ये देखिएगा ये यहाँ से आकर ये बूस्टर पंप का वायर यहाँ ज्वाइन हुआ है। तो बूस्टर पंप का आपको दिक्कत हो, ये देखिएगा ये बूस्टर पंप का वायर यहाँ ज्वाइन हुआ है, तो ये डीसी साइड है। और अपने एसवी का जो कनेक्शन है तो उसी साइड में करना है, उसी साइड में। ये देखिएगा यहाँ 2 वायर निकाल कर रखी हुई है, मतलब बाईपास करते समय यहाँ से कट मारा है। अगर नहीं भी कट मारा है तो आपको ये पूरा निकाल कर ये जो व्हाइट वाली वायर है यहाँ एक लगा देना है, और जो ब्लैक वाली वायर है यहाँ एक दूसरी वायर लगा देना है। इसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें को कौन सी भी वायर किधर भी लगाई तो कोई मैटर नहीं है। अगर इंडिकेशन है किसी किसी एसवी को इंडिकेशन होता है व्हाइट और ब्लैक अपना रेड, तो उस हिसाब से लगा देने का। अगर इसको कुछ भी नहीं है तो हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ एक जोड़ दिया मैंने, और दूसरा ये देखिएगा यहाँ जोड़ दिया मैंने। इस तरह से ये दोनों वायर जोड़ दिया। आप क्या करेंगे, इसको चिकट टेप लगा के लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये ब्लैक वाली टेप लेकर आया मैं, और इस टेप के थ्रू ये आपको फिक्स कर देना है। हो गया। और दूसरा वाला ये देखिएगा यहाँ, दूसरा वाला यहाँ है, और इसको भी इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। ये देखिएगा ये कर दिया, तो ये पूरा फिक्स हो चुका है। और आप क्या करेंगे, अपना वाटर प्यूरीफायर इलेक्ट्रिक और वाटर कनेक्शन देके चालू करेंगे। देखिएगा ये यहाँ पानी प्री फिल्टर से आया हुआ है। तो क्या करेंगे, सेडिमेंट फिल्टर का पाइप ढूंढेंगे। ये देखिएगा ये सेडिमेंट फिल्टर का पाइप, मतलब यहाँ से पानी इन हुआ है सेडिमेंट फिल्टर को यहाँ, तो यहाँ लगा देंगे। और ये देखिएगा ये आउट हुआ है, तो ये और एक पाइप मैं लगा देता हूँ रिजेक्ट साइड में। जो अपना एफआर है ना, एफआर अंदर ही लगा हुआ है, पहले देखना है कंफर्म करना है अंदर, तो ये दूसरा एफआर बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिएगा ये जो पिन है ना, तो ये पिन मैं लगा देता हूँ यहाँ, देख सकते हैं यहाँ लगा देता हूँ पिन। और ये जो पिन है ना, तो ये पिन यहाँ लगा देता हूँ। और वाटर कनेक्शन पहले ऑन करेंगे। वाटर कनेक्शन तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, लीकेज। ये देखिएगा लीकेज इस तरह से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लीकेज है। तो लीकेज कहाँ है देखिएगा, ये एक लीकेज है। ये क्या करना है, आपको बंद कर देना है अपना वाटर प्यूरीफायर। बंद करने के बाद ये कॉटन साथ में लेके बैठना है दोस्तों, क्योंकि ये हम जल्दी से रुकवा नहीं सकते इसको। तो ये यहाँ से मैंने निकाल दिया। और क्यों नहीं लग रहा है, तो ये जो अपना एल्बो है, ये एल्बो, तो ये एल्बो हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस, फिल्टर रिप्लेस जब हम करेंगे ना, तो उसी वक्त ये एल्बो भी रिप्लेस करना है, आपको चेंज करना है। लेकिन फ़िलहाल हमने चेंज नहीं किया है ना, क्योंकि इसका पाइपिंग अभी करना बाकी है। तो ये एल्बो चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो लीकेज है तो ये होगा ही नहीं। तो फिर भी अगर आप पाइपिंग रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो इसका लीकेज कैसे निकालना है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, तो ये जो एल्बो है ना, अगर एल्बो आपके पास है, ये 1/4 साइज़ वाला थ्रेड वाला जो एल्बो है, अगर है तो कोई बात नहीं, इसको आप सीधा निकाल कर इस तरह से एल्बो लगा देते हैं नया, तो ये लीकेज हट जाएगा। अगर एल्बो नहीं है आपके पास, पुश फिट एल्बो है, तो आपको क्या करना है, ये जो बाहर वाली रिंग है ना, ये रिंग, तो इसको क्या करना है, देखिएगा ये इस तरह से अब नाखून की मदद से बाहर निकालना है। देखिएगा मैं निकालता हूँ, ये निकाल दी, निकाल दी। इसके अंदर एक ओरिंग होती है ब्लैक वाली, तो उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये देखिएगा स्क्रू ड्राइवर की नोक की मदद से निकालना है। लेकिन दोस्तों निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदर की जो ओरिंग है ये देखिएगा टेढ़ी हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देख सकते हैं ये ओरिंग है ना वो, तो ये सीधी होनी चाहिए, तो ये पूरा टेढ़ी हो चुकी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सीधा करता हूँ। ये देखिएगा इसकी नोक से, ये देखिएगा सीधा किया, अभी आपको दिख रहा है, देखिएगा फुल राउंड में दिख रहा है। हाँ, तो ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ अब क्या करूँगा, ये देखिएगा ये जो दिख रहा है आपको ओरिंग बाहर वाली, तो इसको प्रेस करूँगा इसके अंदर। ये देखिएगा इसको इसके अंदर प्रेस करता हूँ इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से ये प्रेस करेंगे, हो गया प्रेस। अभी इसको क्या करेंगे,
ये पाइप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, देख सकते हैं। तो ये पाइप अच्छी तरह से इंसर्ट करना है, हो गया। हाँ, अब आपको दिखाता हूँ ये जो लीकेज है, तो ये रुक गया होगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन करता हूँ और यहाँ देखिएगा एक बूंद भी नहीं आती, एक बूंद भी आती नहीं है। मतलब ये लीकेज क्यों हो रहा था, तो ये आपके समझ में आया और इसको हमने किस तरह से बहुत ही आसानी से रिपेयर किया, ये भी आपने देख लिया। तो रिजेक्ट वाटर देख सकते हैं, रिजेक्ट वाटर आने लगा है, यहाँ देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है और प्योर वाटर भी आएगा। ये निकाल कर रखता हूँ मैं, ये देखिएगा। तो ये प्योर वाटर यहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, प्योर वाटर आने के बाद और रिजेक्ट वाटर आने के बाद पूरा लीकेज चेक करेंगे। अगर लीकेज कहीं भी नहीं है, कहीं भी लीकेज नहीं है, तो हम समझ लेंगे अपना काम ख़त्म हो चुका है। और ये देखिएगा, देख सकते हैं प्योर वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन स्पीड के साथ आ रहा है। इसका TDS चेक करना है और किस तरह से हमें TDS सेट करना है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, थोड़ी देर इस वाटर प्यूरीफायर को चलने देते हैं और उसके बाद जो बाकी का काम है तो ये करेंगे। तो देखिएगा, मेरे पास एक TDS मीटर है और ये जो TDS मीटर है दोस्तों, एक्वा फ्रेश का TDS मीटर है। इसकी अगर लिंक आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बहुत दिनों से मैं इसको ट्राई के तौर पर, मतलब इसको ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, तो उसके तौर पर इसको मैं चला रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको जहाँ तक यूज़ कर पा रहा हूँ तो ये बेटर वर्क कर रहा है। ये देखिएगा, ये 000 और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ और देखते हैं TDS कितना है। 83 TDS है, देख सकते हैं 83 TDS। मतलब इस वाटर प्यूरीफायर का TDS सेट करने की ज़रूरत नहीं है और लगभग आपको जो और टाइम लगने वाला था इस सर्विसिंग को पूरा करने में, तो ये टाइम आपका बच चुका है। देखिएगा अभी कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। मतलब ये TDS कम हो रहा है। तो कहाँ तक कम होता है ये हमें देखना है और उसके बाद हम तय करेंगे कि इसका TDS सेट करना है या नहीं करना है। और ये जो दोस्तों पानी वेस्ट जा रहा है, तो आप कहेंगे कि पानी वेस्ट जा रहा है, तो ये पानी वेस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ़िल्टर्स अगर हम पहले रिप्लेस करते हैं ना, तो शुरुआती आधा से लेकर 1 घंटे तक का जो पानी है तो ये फेंक देना चाहिए। ये पानी इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये देखिएगा, अभी 68 दिखा रहा है। हमारा TDS 50 से लेकर 150 तक कहीं भी अगर सेट होता है तो इसको हम डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा, और एक बार मैं चेक करता हूँ और ये 63 आता है और थोड़ी देर चलने देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसका TDS कितना आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसका रिजेक्ट वाटर भी काफ़ी बेहतरीन फ्लो के साथ आ रहा है और जो प्योर वाटर है इसका भी फ्लो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये इतना फ्लो मैंने आज तक नहीं देखा था दोस्तों। और 63, 64 मतलब इसकी रिपीटेबिलिटी भी ओके है। इससे पहले 63 आया था, अभी 64 आ रहा है। तो अभी चेक करेंगे, ये देखिएगा, अभी अगर उसके नज़दीक आता है तो ये TDS सेट हो चुका है या फिर रुक चुका है, एक जगह पे हम ऐसे समझेंगे। 64 फिर एक बार आ गया तो ये TDS सेट हो चुका है दोस्तों। TDS चेक करते समय आपको रिपीटेबिलिटी भी देखना है ताकि बाद में TDS इसका कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर का जो कनेक्शन या फिर जो SV एक कनेक्शन था, तो ये आपने देख लिया किस तरह से SV इसको इंस्टॉल करना है, लगाना है, और जो पाइपिंग का लीकेज है तो ये किस तरह से निकालना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।